के लेवल का आता है, सो यू नीड नॉट वरी। अगर कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी है और उन्हें लग रहा है, या कॉमर्स विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड से और उन्हें लग रहा है कि 11th-12th में तो मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, एट द एंड ऑफ द डे 10th लेवल का ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आता है। इट्स मोर अबाउट आप कितनी तेजी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका है या नहीं। टू सम इट ऑल अप, जो आपके पांचों सब्जेक्ट्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होगा कि आपको मैथ्स में एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इट विल बी अ पैसेज, इट विल बी अ लॉन्ग पैसेज। आपको उस पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसे डिकोड करना है एंड उसके बाद उसको आंसर्स करने हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको एक पूरा पैसेज दिया जाएगा एंड फिर उस पैसेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो पैसेज में लिखा हुआ है आपको उसी से कुछ ना कुछ आंसर कर देना है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन कि अगर पैसेज में ऐसा दिया गया है तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर पड़ेगा। तो इंग्लिश विल बी ऑल अबाउट दैट। इंग्लिश की बात यह है कि इट कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ योर पेपर। 20% ऑफ योर पेपर मीनिंग करीब 24 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से आएंगे आउट ऑफ दीज 120 क्वेश्चंस। The next subject is current affairs including general knowledge. This consists of a major chunk of your paper which is 25%, which means करीब 30 questions आपको current affairs से आएंगे। Now to be a lawyer you have to be very well aware कि आपके आसपास की दुनिया में चल क्या रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका ये रीजनिंग सही नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स, तब तक आप एज अ लॉयर सक्सीड नहीं कर पाएंगे। और यही टेस्ट करता है कंसोर्शियम। जब आपको करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का पूरा एक सेक्शन होता है जहां पर आपको करीब 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगेन इसमें थोड़े छोटे पैसेजेस होते हैं पर इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको हर चीज डिड्यूस करनी पड़ती है। डिड्यूस इन द सेंस कि आप अगर कोई चीज लिखी है तो आपको उसके बारे में सोच के आंसर करना पड़ेगा, पूरा पैसेज समझ के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टर्म फॉर मैथ्स, बट इट कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ योर पेपर, विच मीन्स 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, 12-13 इस रेंज में आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एंड ये 10th के लेवल का मैथ्स होता है, तो यू नीड नॉट वरी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा 11th-12th में, उसकी कोई चिंता नहीं करिए, क्योंकि 10th के लेवल का मैथ्स है। इट्स बेसिक अरिथमेटिक एंड इट्स जस्ट क्विक सॉल्विंग टेक्निक्स। अगेन पैसेज आएगा, एक पैसेज में पूरा प्रॉब्लम होगा एंड उसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आपको मार्किंग करनी है। यहाँ से ऋषि सर टेक कमांड। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एज अ लॉयर। तो सबसे पहले तो सबसे जो कॉमन है वो है लिटिगेशन, जो कि हम यूजुअली जानते हैं। एक लॉयर कोर्ट में जाएगा, अपने क्लाइंट के लिए केस आर्ग्यू करेगा। दैट इज द मोस्ट कॉमन। आई डोंट थिंक इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एवरीबॉडी नो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सेकेंड जो है वो है जुडिशियरी, जो कि आफ्टर यू पास आउट लॉ देयर आर सर्टेन एग्जामिनेशन। हर स्टेट अपने जुडिशियरी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं हर साल। सीट्स निकलते हैं 10 सीट 12 सीट, और वो जुडिशियरी एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं तब आप एक डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज में आप काम करेंगे 10 साल 15 साल, आपको एलिवेट किया जाएगा हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में आप 10-15 साल काम करेंगे, आपका अगर काम अच्छा होगा आपको कॉलेजियम में अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो एंड बीइंग अ जज इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल जॉब। वी कॉल देम योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, बिकॉज वो हम उनको अपने ऊपर देखते हैं। वो जो सर्विस देते हैं सोसाइटी को, दैट इज कंसिडर्ड द लेवल ऑफ गॉड। दे डिसाइड आवर डिस्प्यूट्स। तो एज अ जज यू गेट अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। आपकी गवर्नमेंट सैलरी होगी, आपकी गवर्नमेंट घर देगा, सब कुछ गवर्नमेंट देता है। इट्स अ वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल पोजीशन। आपका जो पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ सिटीजन सोसाइटी, इट इज एट द हाईएस्ट व्हेन यू बिकम अ जज। थर्ड जो है वो है एज अ लॉ फर्म। जो अभी लॉयर्स बट कोर्ट में नहीं जाते, कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी में कभी कोर्ट नहीं गए, वो है जो कि लॉ फर्म में काम करते हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट पार्टनर्स टेक आउट एवरी मंथ इज अ ह्यूज अमाउंट, जो कि एक लिटिगेशन लॉयर के लिए